एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? बहुत अच्छी तरह से स्टडीज चल रही है। चलो सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, जिसका है आज लेक्चर नंबर 2 एंड है हमारा चैप्टर 20 चैप्टर। ठीक है, हमारे EVS 1 का 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का चैप्टर 20 जो कि है आर इमोशंस। ठीक है, जो हमारा इमोशनल वर्ल्ड होता है, हमारे अलग अलग इमोशंस होते हैं, इन इमोशन के बारे में जो इंट्रो जो था वो सारी चीज़ें हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 में अच्छी तरह से देखा हुआ है। ओके सो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ से एक बार लेक्चर नंबर 1 देख लो, ताकि आपको किसी भी चीज़ का जो बेस होता है, अगर बेस क्लियर होता है तो हमारा जो पिलर होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हमारी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। सो इसी के कारण क्या है कि आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर स्टार्टिंग से देखना है। सो पहले लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लो एंड साथ में लेक्चर नंबर 2 देखो, ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ओके सो व्हाट इज इमोशन? इमोशन क्या होता है, हमारी फीलिंग क्या होती है। अगर हमें किसी ने कुछ अच्छी चीज़ दे दी या किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि नहीं। उसी के साथ साथ अगर हमें किसी ने मार दिया या हमें किसी ने परेशान किया तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं। हमारे अंदर जेलसी होती है, हमारे अंदर सैडनेस होती है। अगर हमें किसी ने बुरा फील कराया तो हम बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, हम सैड हो जाते हैं। सो ये सारी क्या है, ये सारे अलग अलग इमोशंस है। ओके सो आज हम देखने वाले हैं कुछ अलग चीज़ें, इमोशन, हमारे इमोशन से जुड़ी हुई, बट हमें अपने अंदर कौन कौन सी चेंजेस लानी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमें पता चलने वाली है हमारे इसी चैप्टर में। ओके सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अवेयरनेस ऑफ आवर ओन फ्लॉस। ठीक है, सो आपको अपनी फ्लैश का मीनिंग क्या होता है, हमारे अंदर की कमियां। ठीक है, हमारे अंदर जो अलग अलग कमी होती है, हमारे अंदर की जो कमियां होती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके अंदर कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है। ठीक है, बट उसी के साथ साथ उनके अंदर कुछ बुरी चीज़ें भी होती है। हर एक इंसान क्या कंप्लीटली एकदम सर्वगुण संपन्न होता है क्या? नहीं होता है। हर एक इंसान के अंदर थोड़ी बहुत कमियां होती है कि नहीं। सो हमें उन्हीं कमियों के बारे में अवेयर रहना है, हमें उन कमियों को किस तरह से चेंज करना है वो भी हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके सो जैसे एक बात बताओ, आप लोग जब भी आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो क्या बोलोगे? आई लाइक टू लर्न मैथ्स, आई लाइक टू रीड बुक्स, है कि नहीं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट लाइक टू वॉच TV, आई डोंट लाइक टू प्ले गेम्स। इस तरह से चीज़ आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है कि नहीं। सो इससे क्या होता है कि आपके अंदर क्या है, आपको कोई चीज़ पसंद भी आ रही है, आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को डिसलाइक कर रहे हो, है कि नहीं। सो हर एक इंसान के अंदर एवरी पीपल समथिंग लाइक्स समथिंग डिसलाइक, कैसा सब हर एक इंसान के अंदर क्या होता है कि उसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उससे किसी इंसान को क्या लगती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो हर एक इंसान के अंदर क्या होता है, कोई चीज़ को पसंद करने की चाहत होती है, किसी चीज़ को नापसंद करने की। ठीक है, सो डिफरेंट उनके अंदर एक अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। अब जैसे एक बात बताओ, आप बहुत अच्छा ड्राइंग करते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा ड्राइंग करते हो, आपको ड्राइंग में हमेशा A+ और आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे स्टार्स इस तरह से मिलता है। बट उसी के साथ साथ आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई लिटिल ब्रदर या सिस्टर है, तो उनको बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं आता आपके जैसा। ठीक है, सो ये क्या है, वो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे। बट अगर आपसे कंपेयर किया जाए तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसी जगह पे वो थोड़े से खराब कर रहे हैं, है कि नहीं। सो हर एक इंसान के अंदर सेम चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, कोई इंसान कोई चीज़ करने में एबल होता है, कोई इंसान कोई चीज़ करने में
उसको नहीं हो पाता, उस इंसान से वो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से नहीं हो पाती। अब उसी जगह कोई इंसान है जो हमेशा टॉप करता है, बट उसी के साथ में कोई दूसरा इंसान है जो हमेशा एवरेज रह जाता है या फिर वो नीचे रह जाता है, एकदम डाउन पे दिन वो नीचे जाते जाता है, बट कोई इंसान है जो दिन पे दिन आगे बढ़ते जाता है कि नहीं। सो उस इंसान के अंदर वो चीज़ करने की कैपेबिलिटी नहीं है, बट उसके अलावा वो दूसरी कोई चीज़ बेटर कर सकता है कि नहीं। सो इस तरह से होता है कि हमें कोई चीज़ें पसंद होती है, हमें कोई चीज़ें नापसंद होती है, उसी के साथ साथ हमें कोई चीज़ करने की कैपेबिलिटी होती है और किसी इंसान के अंदर नहीं होती है, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, एंड हर एक इंसान को क्या होता है, हर एक इंसान, एवरीवन नो व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू, ठीक है। हम कोई चीज कर सकते हैं या हम कौन सी चीज नहीं कर सकते हैं, ये हर एक इंसान को पता होता है। अगर आप किसी चीज में बेस्ट नहीं हो और आपको बोल दिया कि ये चीज करने में, तो आपके मन में तो तुरंत आएगा, है कि नहीं। आप किसी के सामने बहुत स्मार्ट बन रहे हो, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तब आपके अंदर तो तुरंत से ये फीलिंग आएगी ना, भाई मैंने इसके सामने फेंकड़ी तो लंबी लंबी मार दी, बट मुझे तो ये सारी चीज़ें आती ही नहीं है कि नहीं। तो आपके अंदर आपको पता होगा, हर एक इंसान को अपने अंदर की बातें पता होती है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। झूठ बोलने को भी हम कुछ भी बोल देते हैं, बट हमें पता होता है कि हम कौन सी चीज़ कर रहे हैं, अच्छा कर पाएंगे या कौन सी चीज़ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हर एक इंसान को पता होती है कि हम ये चीज़ करने में एबल है या फिर नहीं है, ओके। वी नो आर प्लस, हमें अपने अंदर की कमियां पता होता है, पति नहीं होती है, पता होता है, ठीक है। हमें अपने अंदर का फ्लस पता होता है, हमें अपने अंदर की कमियां पता होती है कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमें इस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हमारे अंदर ये चीज़ करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है, ये हमें ऑलरेडी पता होता है, ओके। एज वेल एज आर टैलेंट, एज वेल एज हमें हमारे अंदर का जो टैलेंट होता है वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपका कोई फ्रेंड अच्छा ड्राइंग कर रहा है, बट उसी जगह पे आप अच्छा ड्राइंग नहीं कर रहे हो, बट आप किसी और चीज़ में बेस्ट हो, ठीक है। आपके अंदर किसी और चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, तो आपको पता रहेगा ना कि हाँ चल ठीक है, ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो दूसरा चीज़ है वो मैं बेस्ट कर रहा हूँ ना, है कि नहीं। फिर वो इंसान के अंदर वो चीज़ बेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, है कि नहीं। सो हर एक इंसान को अपने अंदर की कमियां पता होती है और उस कमियों पे उन्हें ये भी पता होता है कि हम उसके अलावा बाकी कौन सी चीज़ अच्छा कर सकते हैं, जैसे उनके अंदर कौन सा टैलेंट है। जैसे अनन्या पांडे के पास क्या टैलेंट है, नाक, जीभ से नाक को टच करने का, है कि नहीं, बहुत बड़ा टैलेंट है कि नहीं। सो उसी तरह से आप में से हर एक इंसान के पास कोई बहुत ही अच्छा सा टैलेंट होगा। अगर है तो कमेंट ज़रूर से कर देना कि कौन सा ऐसा खतरनाक सा एकदम इंटरेस्टिंग सा टैलेंट है आपके अंदर। सो इसी तरह से हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, हमारे अंदर की कमियों को एकदम ओपनली किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, उसी के साथ साथ अपने टैलेंट को भी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज वी कैन चेंज, हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। हम चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ को। अब जैसे कि हमने कमियों के बारे में देखा, आपको पता है कि आप स्टडी में अच्छे नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर की ये कमी है कि आप स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, आप टॉपर नहीं हो। तो क्या आप स्टडी को पूरी तरह से स्किप कर दोगे, आप स्टडी को छोड़ दोगे और सोचोगे कि मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ मैं बस उसी चीज़ में आगे बढ़ते जाऊँ और उसी चीज़ में फोकस करूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेंज लाना है, ठीक है। अब स्टडी हमसे नहीं हो रहा है, बट अगर हमने उसे कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्टडी करने का जो टैलेंट है उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। मतलब कि हमारा जो स्टडी करने की जो क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और हम उसे और बेटर तरीके से कर पाएंगे एज कंपेयर टू पहले, ठीक है। पहले जैसे आप एकदम बुरी तरह से कर रहे थे, उससे थोड़ा सा बेटर कर पाओगे, है कि नहीं। सो थोड़े थोड़े से चेंजेस के कारण क्या होगा, आपके अंदर अलग अलग इंप्रूवमेंट्स आती रहती है, ठीक है। सो इसी तरह से नो पर्सन इज, जो कुछ पर्सन्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट कुछ पर्सन क्या होते हैं, थोड़े से बुरे होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ भी उन्हें पता होती है
है कि नहीं। अब कोई इंसान ऐसा बोलेगा कि मैं तो सबसे अच्छा हूं, मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है, बट ऐसा है क्या? नहीं है। नो पर्सन इज एंटायरली गुड और एंटायरली बैड। कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से अच्छा हो या पूरी तरह से बुरा हो। हर एक इंसान के अंदर क्या होती है? थोड़ी सी अच्छाई होती है, थोड़ी सी बुराई होती है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा अच्छा हो, और कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर सिर्फ बुराई है, वो बस बुरा ही कर रहा है। कभी कभी वो भी अच्छा करता है। ओके, सो हर एक इंसान के अंदर थोड़ी सी कमियां होती है, थोड़ी सी अच्छाई होती है, थोड़ी सी बुराई होती है। ओके, सो वी स्पीक अबाउट फ्लॉस। हमारी जो कमियां है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, एकदम खुले मन से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर हमारे अंदर कोई चीज़ की कमी है, जैसे आप स्टडी में अच्छे नहीं हो, तो आप दूसरों के सामने ऐसा मत करो कि हाँ मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, या फिर आप उस चीज़ को, उस टॉपिक को स्किप करके निकल जाओ। नहीं, आपको क्या करना है? आपको बोलना है, यस मुझे पसंद है बट मुझे बहुत कम पसंद है, मैं स्टडी करता हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं हूँ। ओके, आई एम अ एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, सो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, या आप किसी चीज़ में बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हो, एवरेज हो, तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीखो, एज वेल एज अपने टैलेंट को भी बढ़ाते रहो। ओके, सो एज ओपनली एज वी स्पीक अबाउट आवर टैलेंट। ठीक है, जिस तरह से हमें ओपनली अपने कमियों के बारे में, अपने फ्लॉस के बारे में बोलना चाहिए, उसी तरह से अपने टैलेंट के बारे में भी ओपनली बोलना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई कमी है, जैसे आपको कोई ड्राइंग नहीं आती, ठीक है, आपको कोई ड्राइंग नहीं आती, या फिर आपको कोई डांस नहीं आता, आप डांस में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, बट आपके अंदर टैलेंट है कि आप बहुत सुंदर गा सकते हो। ठीक है, आप गाना बहुत ज़्यादा सुंदर गा सकते हो, तो आपको अगर किसी ने बोला कि चलो डांस करके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? मैं ज़्यादा अच्छा डांस नहीं करता हूँ बट मैं गाना बहुत अच्छा गा सकता हूँ, सो कैन आई सिंग अ सॉन्ग। तो आप गाना बोल सकते हो, आपको गाना गा सकते हो। अगर आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से आती है तो आपको ओपनली, खुले मन से बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं ये चीज़ बेटर तरीके से नहीं कर सकता हूँ बट मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। ओके, सो अपने टैलेंट के पे भी बहुत ओपनली बोलना चाहिए, एज वेल एज अपने फ्लॉस पे भी एकदम ओपनली बोलना चाहिए। ओके, वी नो द फ्लॉस इन आवर नेचर। हमें हमारे नेचर के अंदर की जो हमारी नेचुरल कमियां है वो हमें खुद को पता होती है। हम सभी इंसान के अंदर की जो कमियां होती है वो हमें खुद को पता होती है, भले हम कितना भी छुपाए। ओके, वी मस्ट ट्राई टू करेक्ट देम आवरसेल्फ। हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर की जो भी कमियां होती है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, हमें इस चीज़ में करने में तकलीफ होती है, हमारे अंदर इस चीज़ का टैलेंट नहीं है, बट आपको क्या करना है? उसे पूरी तरह से स्किप नहीं कर देना है। आपको क्या करना है? उस चीज़ को करने की कोशिश ज़रूर से करनी है, क्योंकि हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, हमें अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब इसी में अगर कोई बहुत ऐसा इंसान है आपकी क्लास में जो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है, तो आप क्या करोगे? पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दोगे, पूरी तरह से उससे बात करना छोड़ दोगे? नहीं, आपको क्या करना है? उसके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, जिससे वो इंसान भी क्या हो जाएगा? थोड़े से रूड होने से वो थोड़ा सा अच्छा होते जाएगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस आएगी। सो कोई इंसान अगर बुरा है तो उसे पूरी तरह से छोड़ो मत, उसके साथ रहोगे, उसको हेल्प करोगे, तो देन उसके अंदर भी क्या होगा? चेंजेस आएगी। उसे आप अगर करेक्ट करोगे तो उसके अंदर भी चेंजेस आती रहेगी, है कि नहीं? सो हमें क्या करना है? अपने अंदर भी चेंजेस लानी है, साथ साथ दूसरे के अंदर भी चेंजेस लानी है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप क्या करोगे? अपने गुस्से को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आप जब बोल रहे हो उस टाइम पे आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जब भी आपको गुस्सा आएगा। सो धीरे धीरे अगर आपने अपने आप को करेक्ट किया या अपने अंदर कोई भी चीज़ को करने में इम्प्रूवमेंट लाई, सो इससे क्या होगा? आपका दिन पे दिन आपका जो भी चीज़ रहेगी वो दिन पे दिन इम्प्रूव होते जाएगा। ठीक है,
इस चैप्टर में हमें बस इतनी ही चीज़ें दी हुई थी कि हमें अपने इमोशन को, हमारे अंदर की कमियों को, और हमें किस तरह से अपने अंदर की कमियों को चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की है हमारे इस चैप्टर में। ओके, आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा कि हमने किस चीज़ के बारे में आज स्टडी किया है, और आप ज़रूर से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, साथ ही साथ आप सभी को हेल्प भी करेंगे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा, और लेक्चर 1 ज़रूर से देख लेना ताकि आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है और आपका भी हो जाए, और साथ ही साथ आप इसके अंदर की जितने भी क्वेश्चंस है उसे भी लर्न करके चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप सो कि सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर से करना है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।